प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है वो साइंस का है। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला जो पॉइंट है, जल्दी से फास्ट रिवीजन कर लेते हैं अपन। जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका। कोशिका को जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। याद हो गया होगा। ध्यान देना, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है? बोलिए, कोशिका अर्थात सेल। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताइए। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। उसके बाद तीसरा प्रश्न, जो जंतु कोशिकाओं की कोशिका जो झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना, प्रोटीन और लिपिड अणुओं की बनी होती है। चौथा प्रश्न, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपको बता दूं, पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसेकेराइड की है वो बनी होती है। ठीक है। उसके बाद पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं अपन। कौन से कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? कौन से कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? ध्यान देना, तो उस कोशिकांग का नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान देना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह अर्थात पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। छठा प्रश्न, लाइसोसोम को आत्मघाती थैलिया कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से कोशिकांग को आत्मघाती थैलिया कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ठीक है। सातवां प्रश्न, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है, कोशिका पटलिका विधि के द्वारा। ऐसे भी याद किया, पटलिका, पटलिका और पादप कोशिका, कौन सी विधि? कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि इसके द्वारा होता है? कोशिका पटलिका विधि। जबकि जंतु कोशिका में विदलन विधि के द्वारा है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि के द्वारा होता है? फिर आपको 4 विधियों के नाम दे देंगे। तो आपको याद रखना है, पादप कोशिका अर्थात पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है? कोशिका पटलिका के द्वारा। ठीक है। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है? विदलन के द्वारा। ठीक है। आठवां प्रश्न, पादप कोशिका में जो संचित भोजन है अर्थात पादप कोशिका में जो भोजन है वो का संग्रह हो रहा है वो किसके रूप में होता है? तो आपको याद रखना है, मंड या स्टार्च के रूप में जमा होता है। जबकि जंतु कोशिका में जो भोजन होता है वो संचित कैसे रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप कोशिका में संचित भोजन मंड के रूप में अर्थात स्टार्च के रूप में तथा जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में जमा है वो भोजन रहता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं 9वां प्रश्न, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन तक, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन होने तक की जो विभिन्न अवस्थाएं होती है उन अवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन होने तक की जो विभिन्न अवस्थाएं उन अवस्थाओं को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोशिका चक्र। ठीक है। 10वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, किस विभाजन के द्वारा? आपको बताया 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसा विभाजन जिसके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान बनी रहती है। जबकि अपने समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है? मात्र कोशिका के जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है उसके अंदर। ठीक है ना। तो याद रखना, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। ठीक है ना। तो मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? जो 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन। पादपों के जो तने में शेष विभेदक के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि पार्श्व विभेदक द्वारा मोटाई में वृद्धि होती है। उसके बाद अपन देखते हैं 12वां प्रश्न, पादपों में जाइलम और फ्लोएम संबंध उत्तक पाए जाते हैं। पादपों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम उत्तक। ठीक है। फिर 13वां प्रश्न, जंतुओं में उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक पाए जाते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।